अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है और आप लोग देख रहे हैं मुरसलीन कैड मॉडलिंग। तो पिछली वीडियो में हमने जैसे कि प्रोजेक्ट नंबर 20 बनाया था, तो हम अब अगले प्रोजेक्ट की जानिब बढ़ेंगे, अपने प्रोजेक्ट नंबर 21। तो चलते हैं प्रोजेक्ट नंबर 21 की तरफ। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, इस शेप में बनेगा। तो हम इसकी ड्राफ्टिंग देख लेते हैं। इसकी ड्राफ्टिंग में ये जो इसका ये बाहर वाला मेजर डाया है 88.90 का है और इसकी लेंथ है 44.5। तो चलते हैं क्रियो पर, वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर लेनी है। उसके बाद न्यू पार्ट और पार्ट का नाम रखना है। पार्ट का नाम मैं रख रहा हूँ प्रोजेक्ट नंबर 21। ओके, उसके बाद फाइल प्रिपेयर मॉडल प्रॉपर्टीज़, यूनिट चेंज कर लेना है, सेट टू mm, क्लोज और क्लोज। मैं इसको रिवॉल्व से बना रहा हूँ और इसको फ्रंट प्लेन पे बनाऊँगा, रीओरिएंट। सेंटर लाइन ले लेना हूँ। सेंटर लाइन लेने के बाद एक सिंपल स्केच ड्रॉ करूँगा मैं। इसका जो डाया है वो है 88.90 और जो इसकी लेंथ है वो है 44.5। आई थिंक ये है 44.5। और जो इसका टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है वो है 88.90। उसके बाद ये देखिए, आई थिंक तो 88.90 ही था। तो इसका एंगल है 60 पर। डायमेंशन इसका एंगल दे देता हूँ मैं 60। और इसका जो डाया है नीचे वाला 69.85। 69.85। चलिए जी, ये तो हो गया। और उसके बाद देख लेता हूँ जो शैम्फर लगा हुआ है यहाँ पर, शैम्फर की यह डिग्री है 30 पर है। तो शैम्फर का डाया है, इन दोनों के दरमियान जो गैप है, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 88.90 माइनस करूँगा मैं ये 69.85 माइनस हमारा रहता है 88.90 माइनस बाय 69.85। 19.05 है इन दोनों के दरमियान जो गैप है। तो हमने तो एक साइड पे जो वॉल पे बनाना है, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से। 9.525 इन दोनों के दरमियान गैप है। तो मैं लूँगा ऑफसेट की कमांड लूप, और इन दोनों के दरमियान जो गैप था 9.525। ओके, क्लोज करेंगे। उसके बाद जो शैम्फर का डाया है, शैम्फर का जो डाया है वो है 69 बल्कि शैम्फर का जो डाया है ये रहा 82.55। तो शैम्फर का डाया 82.55। उसके बाद शैम्फर लगा देता हूँ मैं। इसका जो एंगल था वो है 30 डिग्री पर। इसका एंगल डिफाइन करता हूँ 30। उसके बाद ये ट्रिम कर देता हूँ मैं। नीचे ये खुला हुआ भी है तो लाइन से इसको जोड़ देता हूँ मैं। ओके हो गया जी, यहाँ तक ओके करेंगे। ये लीजिए, ये आ गया हमारा पूरा कंट्रोल डी। ये उसी शेप में बनना है जिस शेप में हमें चाहिए। तो अच्छा, तो हम अब अगले इसकी जानिब बढ़ेंगे। ये वाली जो है सरफेस प्लेट, तो इसका जो ये सेंटर से है 139.7 और इसकी जो विड्थ है वो 88.9 है। तो असल में ये यहाँ से है
तो हम इसके ऊपर एक प्लेन ले लेता हूँ मैं। 44.5 नीचे ही है, ऊपर से ही है, तो मैं प्लेन ले लेता हूँ एक यहाँ पर इसके सरफेस पर। तो इसको नीचे करूँगा मैं यहाँ पर 44.5, तो यहाँ पर है। ओके, इसी पे मैं एक्सट्रूड बनाऊँगा, एक्सट्रूड से स्केच बनाऊँगा। मैं कॉर्नर रेक्टेंगल से बनाऊँगा। इसकी जो लेंथ है वो है 139.7 और इसकी जो विड्थ है वो है 88.90। तो सही है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट की कमांड लूँगा मैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट से स्केच बना दूँगा। उसके बाद जो बाकी हिस्सा वो हमें नहीं चाहिए, ट्रिम कर देता हूँ मैं। ये लीजिए, उसी शेप में बना देगा। ओके करूँगा मैं। तो इसकी जो थिकनेस थी वो है 15.88। ओके हो गया जी। उसके बाद हम लोग बनाएंगे ये वाली सरफेस। इसकी भी थिकनेस है 15.88। तो इसकी जो लेंथ है वो है ऊपर से है, यहाँ से 76.20। तो मैं इसी सरफेस पे बना लूँगा। रीओरिएंट, रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल। इसकी जो लेंथ डिफाइन कर लिए 76.20 ये लेंथ आ गई। इसकी डायरेक्शन और इसकी भी थिकनेस है 15.88। ओके, कंट्रोल डी। उसके बाद हम ये प्रोफाइल बनानी है। हमने ये कॉर्नर पे, तो मैं ये वाला सरफेस ही ले रहा हूँ। हमें यहाँ से चाहिए ये, यहाँ से इसकी लेंथ है 104.78 यहाँ तक। तो मैं एक लाइन लूँगा यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक। तो मैं इसकी डायमेंशन डिफाइन कर दूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक है 104.78। तो ये हो गया यहाँ पर। इसकी भी जो थिकनेस है वो है 15.88 ही है। इसकी थिकनेस 12.70 है। तो 12.70। इसको मैं मिरर कर दूंगा, एक्सट्रूड, मिरर, ये वाली सरफेस मिरर। ओके हो गया जी, कंट्रोल डी। ये यहाँ तक तो हो गया रेडी। उसके बाद हमने ये होल बना लेते हैं हम लोग। होल की डायमेंशन है 30.16 और सेंटर टू डाया है 38.10 और इसका डाया है 12.70। तो हम जल्दी से इसको मैं एक्सट्रूड से ही बना रहा हूँ। ये वाली सरफेस पे बनाना है हमने। यहाँ से शेडिंग विद एच कर लेते हैं, रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ मैं। इसके बाद सर्कल में यहाँ पर एक रेफरेंस के तौर पे बना रहा हूँ। इसका डाया है 12.70 और ये यहाँ से है 25.40 और ये नीचे से 30.16। 25.40 और ये नीचे से है 30.16 आई थिंक। देख लेते हैं दोबारा 30.16 और ये यहाँ से सेंटर टू डिस्टेंस है 38.10। तो
तो मैं एक और सर्कल बनाऊंगा इसी की सीध में, ये इससे इक्वल ही है। डायमेंशन दे देता हूँ मैं इसको सेंटर टू सेंटर 38.10 के। ओके करूँगा मैं, डायरेक्शन चेंज, एक्सट्रूड कर। ओके हो गया जी, कंट्रोल डी। अब हम बनाएंगे प्रोफाइल रिब। इसके अंदर जो है रिब है ये वाली, इसकी है, ये सेंटर से है, इसकी भी है 12.70 है। तो ये यहाँ से है यहाँ तक। तो चलते हैं क्रियो पे, प्रोफाइल रिब लूँगा मैं, सेंटर पे बनानी है मेरे को लाइन, और इसकी जो ऊपर से यहाँ से डायमेंशन है यहाँ तक, इसकी डायमेंशन है 3.06। ओके, इसकी डायरेक्शन चेंज करूँगा मैं। इसकी जो थिकनेस है वो है 12.70 ही है। ओके करेंगे, ये प्रोफाइल विड्थ है, बन गई हमारी। कंट्रोल डी। यहाँ तक तो हो गया रेडी। अब हमें बनाना है ये शाफ्ट। ये शाफ्ट जो है ऊपर से लेके यहाँ तक है, ये यहाँ तक है 44.50 ऊपर से नीचे तक है। तो मैं क्या करूँगा, प्लेन बना लूँगा एक और यहाँ तक। हमें जहाँ तक शाफ्ट चाहिए वहाँ तक बनाऊँगा। 25.40 तो यहाँ से है, तो ये ऊपर भी है। तो एक काम करते हैं, 44.50 पर ही है, तो इसको मैं यहाँ पर बना ही लेता हूँ। लेन में इसी पे बना लेता हूँ। एक शाफ्ट बनानी है मेरे को, एक्सट्रूड लूँगा मैं। तो इसका जो डिस्टेंस है प्लेन से 12.70, तो मैं एक प्लेन ले रहा हूँ यहाँ से नीचे की तरह 12.70। तो इस पे एक शाफ्ट बनानी है मेरे को, जिसका डाया है आई थिंक 19.05। का डाया, और जो इसकी लेंथ है वो है 12.70, नहीं 19.05 ही है। तो 19.05 की लेंथ आ गई है। ओके करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो डायरेक्शन चेंज, इसकी जो लेंथ है वो है 25.4। तो हम इसकी लेंथ रख देते हैं 25.4। ओके, कंट्रोल डी करेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमने जो बनानी है ये वाली शाफ्ट बनानी है यहाँ से, ये जो दिख रही है, जिसकी थिकनेस है 6.35। तो हमें जो चाहिए इसका डायमीटर, और ये ऊपर जो निकला हुआ है नीचे तक है 3.18। तो हम एक प्लेन बनाऊंगा, इससे नीचे जाना है हमने 3.18। ओके, और इसी पे बनाऊंगा मैं एक्सट्रूड रीओरिएंट। रेफरेंस ले लेता हूँ। इस पे ऐसा बनाना है सेंटर रेक्टेंगल, ये दोनों के साथ मैच कर दे। जो इसकी थिकनेस है वो है 6.35 की आ गई। तो लेंथ ये दोनों मिल जाएंगे आपस में। ओके करेंगे। जिसकी जो ये डेप्थ है वो है, इसकी डायरेक्शन, इसकी जो डेप्थ है वो है 19.05।
19.05। ओके, अब इसको पैटर्न कर देते हैं एक्सट्रूड की कमांड से। सिलेक्ट करें, उसके बाद एक्सिस सेलेक्ट करना है, ये वाला कर लेता हूँ 360 चार्ट चाहिए। ओके, ये लीजिए, ये यहाँ तक हो गया रेडी। उसके बाद हमने ये सेंटर में होल बनाना है। एक्सिस क्लिक, कंट्रोल दबा के ये क्लिक, इसका डायमीटर है 11 पॉइंट, ये इसका डायमीटर है 11.11। ओके, थ्रो हो जाएगा ये होल। ओके करेंगे, कंट्रोल डी। यहाँ तक तो हो गया रेडी। उसके बाद हमने ये वाला जो बनाना है, ये जो रिबन निकली हुई है यहाँ पर, तो इसकी भी डायमेंशंस देख लेते हैं। ये नीचे ही है 3.18 पर ही है। तो हम क्या करेंगे, वही एक्सट्रूड में जाएंगे, वीडियो में जाके प्लेन लूँगा मैं यहाँ से। ये एज सेलेक्ट हो गया, ये वाली सरफेस से मैं प्लेन लूँगा नीचे 3.18। तो मैं इसी पे एक्सट्रूड करूँगा स्केच। रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ मैं दोनों पर। तो उसके बाद मैं यहाँ पर सर्कल बनाऊँगा। इसके बाद 9 से इन दोनों को मैं टेंजेंट कर दूँगा। टेंजेंट कर दिया। और ये जो यहाँ से लेके सेंटर तक है, डायमेंशन है 107 को मैं हाफ़ कर दूँ, 107.95 को मैं हाफ़ कर दूँगा। 107.95 डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी जो डायमेंशन, इसका जो रेडियस है, सबसे पहले तो इसका रेडियस, डायमीटर है, रेडियस में दिया हुआ है। तो इसका रेडियस देख लेता हूँ मैं क्या है। इसका रेडियस 9 का रेडियस दिया हुआ है। तो 9 का रेडियस है, तो हम इसको डायमीटर में करेंगे तो 18 हो जाएगा। 9.52 मल्टीप्लाई 9.52 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका डायमीटर बन जाएगा। तो अब हमें इस सेंटर को लेनी है 107.95 डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों की जो डायमेंशन है, इन दोनों का डिस्टेंस 25.40 है। तो वन साइडेड दे रहा हूँ मैं, तो वन साइड करेंगे तो 25.40 डिवाइडेड बाय 2। तो ये दूसरी तरफ भी यही आएगा 25.40 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ इसको ट्रेस कर देते हैं और एक प्रोजेक्ट की कमांड से इसको भी हल कर देते हैं क्लोज। बाकी का हिस्सा नहीं चाहिए। ट्रिम, ये हो गया रेडी। और इसकी जो है वो थिकनेस वो है 12.7 ही है, 12.7। डायरेक्शन चेंज, कंट्रोल डी। इसको भी पैटर्न कर देता हूँ मैं, ये है 3। तो पैटर्न लूँगा एक्सट्रूड, पैटर्न, एक्सिस, ये चाहिए 360 नंबर 3। ओके, ये लीजिए। अब हमें क्या करना होगा, मैं एक्सिस लूँगा यहाँ पर होल के लिए, एक होल बनाऊँगा। एक्सिस क्लिक, ये क्लिक, इस पे जो होल है वो है 9.52 का।
9.52 होल हो गया। इसको भी मैं पैटर्न कर दूँगा। एक्सेस टू पैटर्न 360 नंबर 3। ओके हो गया जी। ये लीजिए कंट्रोल डी, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर। ये लीजिए यहाँ पर ये हमने करा है इस होल में जो करा है हमने पैटर्न, इसको मैं कर देता हूँ सही। कंट्रोल डी और कंट्रोल एस, जहाँ आपने सेव वर्किंग डायरेक्टरी करी थी। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर 21 रेडी। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाले हर अपडेट्स मिलते रहें। शुक्रिया।